नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज स्थित बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे उसके क्रीड़ा स्थल पर विश्व युवा दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार राय तथा मुख्य अतिथि स्वामी योग प्रसाद ने स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता स्वामी योग प्रसाद जी पतंजलि पीठाधीश योग पीठ हरिद्वार ने विज्ञान विषयक चुनौती के परिप्रेक्ष्य में योग एवं आयुर्वेद का 3 घंटे तक क्रियात्मक योगाभ्यास कराया। साथ में अष्टांगिक योग के सभी पक्षों पर सूक्ष्म रोगों के निदान तथा बढ़ते हुए युवाओं के अवसाद से स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार संयमित करने के लिए निर्देश दिया, जिसके संयमित न रहने से आज मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि भयानक रोगों के उपचार का माध्यम केवल आयुर्वेद का अनुकरण और अनुसरण बताया, जिसे अपनाकर ही आरोग्य जीवन संभव है। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों ने स्वामी जी के साथ संपूर्ण योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के अंत में निर्देशक डॉक्टर मनीष कुमार राय जी ने मुख्य वक्ता स्वामी योग प्रसाद जी को राम दरबार का प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा उपस्थित छात्र छात्राओं शिक्षकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव अधीक्षक, डॉक्टर सुरेश यादव, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विनीत शर्मा, डॉक्टर बी राय, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर विजय, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर पुष्पा आदि समस्त शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। अब आप लोग सुने कि डॉक्टर मनीष राय जी ने क्या कहा, फिर योग स्वामी ने क्या कहा। सर, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा था और क्या इसका उद्देश्य था? आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं पतंजलि योगपीठ से योग गुरु के परम शिष्य हैं, आप हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चों को जो है योग के बारे में और कैसे मतलब देश को युवा बनाया जा सकता है और देश के युवाओं के अंदर योग का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, उस तरह की जो है संदेश देने के लिए आज जो है यहाँ से ये कार्यक्रम किया गया है। अगर देखा जाए तो आपके आयुर्वेदिक विद्यालय की तरफ से हर तरह से कार्यक्रम कराए जाते हैं, जी जी बताए जाते हैं। इस पर आज इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे देश का युवा है जो कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है, उनको आज इस दिशा में मोड़ने के लिए जो अहम पहल स्वामी रामदेव जी द्वारा की गई है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और योग के द्वारा किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, ये युवाओं में संदेश देने की जरूरत है। और इस वर्ष हमारा जो है बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये संदेश देने में मऊ जिले में सफल रहा है। आज विश्व युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ अवसर पे कोपागंज में मऊ जिले में बापू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमारे छात्र और छात्राएं, अभिभावक और सारे शिक्षक वर्ग जितने भी प्रोफेसर थे, सबके मध्यम एक पतंजलि योगपीठ से आए हुए स्वामी योग प्रसाद ने आपको आज के दिन युवा क्रांति के रूप में हम अपने बच्चों को, पढ़ने वाले छात्रों को, मेडिकल कॉलेज छात्रों को उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना और हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर इस अभियान के तहत हम उन लोगों को जानकारी दी। विशेष तौर से योग से अलग अलग रोगों का उपचार बिना दवा का, पानी से और भोजन से, एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन भोजन करके, वात पित्त कफ का नाश करके और व्यक्ति दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, यही हमारा मिशन है। परम पूज्य स्वामी योग ऋषि महाराज रामदेव जी महाराज का ये मिशन है। पूरे भारत को एक ऐसा वैभवशाली भारत बनाना है। व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की जो यात्रा है, ये यात्रा यहाँ से लेकर पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देने की यात्रा है कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और जबरदस्त रहेगा। व्यक्ति के अंदर कोई रोग ना हो, किसी के प्रति भोग ना हो, ईर्ष्या ना हो, हिंसा ना हो। इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए योग ही एक मार्ग है, बाकी सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। इस मार्ग की
किस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया, किस चीज पर विशेष ध्यान देने के लिए आपने इन लोगों को बताया? विशेष ध्यान आयुर्वेद पर, जिसमें आपका भोजन है और जल है। आहार ही औषधि है, जल ही औषधि, जल ही जीवन है। जल हमको एल्कलाइन लाइव वाटर पीना है, जिसमें हमारा जो TDS है कम से कम 100 से 150 के बीच TDS होना चाहिए पानी का, इस पर विशेष ध्यान देना है। और जो भी हम आहार लेते हैं उसमें एसिडिक भोजन कम लेना है, अम्लीय भोजन जिसको बोलते हैं, और एल्कलाइन क्षारीय भोजन, जितने शाक पात हैं, हरी शाकाहारी भोजन जितने हैं एल्कलाइन, सब क्षारीय भोजन है। क्योंकि हमारा ब्लड सेल जो 80% एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और 20% जो है एसिडिक होता है। इसका लेवल जब डाउन होता है, एसिडिक पॉइंट बढ़ता है, तो हमको वात रोग होता है, हमको हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमको गठिया वात होता है, हमको थायराइड होता है, और मोटापे की बीमारी होती है, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर तक हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें ठंड का मौसम है, हाँ। ठंड में के मौसम में लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मूल उपाय जो है वो योग तो करें, योग प्राणायाम डेली करें, बॉडी को एनर्जेटिक करें, अपनी ऊर्जा को जगाएं सुबह सुबह उठकर, और सुबह काढ़ा पिएं। काढ़ा में जो आयुर्वेदिक फार्मूला हमारा है, उसका जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं आपको उपलब्ध है, उसका गुड़ डाल के, गुड़ एल्कलाइन होता है, क्षार होता है, उसका काढ़ा सुबह शाम पिएं, और उनके साथ साथ दूध में हल्दी, अश्वगंधा ये सब डाल के सेवन करें। इससे ठंडी से बचाया जा सकता है। इसका मुख्य भाग जो है वो आपका भोजन है। भोजन पर और गुनगुने जल का प्रयोग करें।